नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के विषय में। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कई बहुत तरीके हो सकते हैं, कई प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को सीखा जा सकता है। परंतु आज मैं आपको जो एस्ट्रोलॉजी सिखाने का माध्यम जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ही सरल, जिसे एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वह भी आसानी से एस्ट्रोलॉजी को सीख करके एस्ट्रोलॉजी का लाभ प्राप्त कर सकता है। जो मेरे व्यूवर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, वे इस चीज़ को जानते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र के चारों तरफ ही घूमती है। इन सभी चीज़ों के इर्द गिर्द ही एस्ट्रोलॉजी अपना ताना बाना बुनती है और इसी के आधार पर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर किसी भी व्यक्ति या विशेष के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है और कोई भविष्यवाणी उसके विषय में कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 3 चीज़ें, 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र, इनकी अहम भूमिका रहती है किसी भी जातक के बर्थ चार्ट को एनालिसिस करने में। तो आइए देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से देखी जाती हैं और इसके आगे क्रम से हम आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिखाते चलेंगे। आप इसी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहें और लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हीं के माध्यम से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी कर सकता है या किसी जातक की परिस्थिति का आकलन कर सकता है कि उस जातक की परिस्थिति कैसी होगी या किस परिस्थिति में वे रहेगा और आने वाले समय में उसकी क्या स्थिति रहेगी। 9 ग्रह कौन कौन से हैं? यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें मैंने आपको शो कराई हैं हर चार्ट के अंदर। ये आपको थोड़ा सा याद करने का विषय रहेगा। स्टार्टिंग में इस चीज़ को एक बार आप याद कर लेंगे या अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके, जब तक आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे या एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे या सिखाएंगे या एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपके काम आएंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 9 ग्रह कौन कौन से हैं, 9 प्लेनेट कौन कौन से हैं। यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश और इसका शॉर्टकट तीनों चीज़ें दी हैं। सूर्य ग्रह, पहला ग्रह लेते हैं सूर्य ग्रह, इसे इंग्लिश में सन बोलते हैं और जन्मपत्री के अंदर अगर हिंदी का बर्थ चार्ट होगा तो उसके अंदर से पे की मात्रा सु और पीछे 0 इस तरीके से लिखा होगा। और अगर इंग्लिश का बर्थ चार्ट होगा तो उसके अंदर सन, SU, सन के स्टार्टिंग के 2 अक्षर लिखे होंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान कर लेने वाली चीज़ है, मेमोराइज़ करने वाली बात है। इस चीज़ को आप मेमोराइज़ करेंगे तो ये आगे तक आपके काम आएगी। नेक्स्ट प्लेनेट लेते हैं मून, चंद्रमा, इसको इंग्लिश में मून बोलते हैं और इसे चंद्र, MO, इस तरीके से शो किया जाता है चार्ट के अंदर। थर्ड प्लेनेट लेते हैं मंगल ग्रह, इससे इंग्लिश में मार्स बोलते हैं और इसे मैं अंक की बिंदी 0 पीछे और या इंग्लिश में MA या MAR इस तरीके से लिखा हुआ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बुध ग्रह, मरकरी, MERCURY, मरकरी, और हिंदी में से लिखा हुआ जो शॉर्ट में आपको मिलेगा वो बू, उसके पीछे 0 या MER इस तरीके से लिखा हुआ, या ME इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ बर्थ चार्ट के अंदर मिलेगा। आगे नेक्स्ट प्लेनेट जुपिटर, गुरु, जुपिटर, इसे या तो गुरु गे पे ऊ की मात्रा और पीछे 0 इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, या JU, जुपिटर, या कहीं कहीं JUP लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं कहीं JU मिलेगा, या इसे गुरु भी बोलते हैं क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं इसलिए इन्हें गुरु भी बोला जाता है। तो GU भी मिल सकता है कहीं कहीं लिखा हुआ, या गुरु बृहस्पति BHRAS इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये आप जैसे जैसे सीखेंगे आगे आपको ये मेमोराइज हो जाएगा और आप इसे बहुत इजीली ध्यान कर पाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट प्लेनेट शुक्र ग्रह, वीनस, इसे शु या VE इस तरीके से लिखा हुआ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट शनि, सैटर्न, शय या SA इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा।
राहु और केतु ये दोनों प्लेनेट नहीं है, परंतु प्लेनेट की तरह कार्य करते हैं। ये दोनों छाया ग्रह हैं और इसमें राहु को राहु ही बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे रा या RA शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। केतु को इंग्लिश में भी केतु बोलते हैं और शॉर्टकट में से के या KE इस तरीके से आपको लिखा हुआ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे राशियों के विषय में। राशियां 12 राशियां होती हैं, इन्हें जोडिक बोलते हैं, जोडिक साइन बोलते हैं, और हर राशि को किसी न किसी प्लेनेट का सानिध्य प्राप्त है और उसे किस तरीके से शो करेंगे इस चीज़ को भी यहाँ पर हम ध्यान करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो भी राशियाँ हमें चार्ट के अंदर लिखी हुई मिलेंगी 1 से लेकर 12 तक, वे हमें नंबर के अनुसार लिखी हुई मिलेंगी, ना कि इस तरीके से, ना शॉर्टकट में। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी मेमोराइज रखनी पड़ेगी। जब भी हम नंबर देखेंगे 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हम देखेंगे तो हमें एकदम से इस चीज़ का अनुभव होना चाहिए कि ये किस राशि का नंबर है और इसका प्लेनेट कौन सा है। ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे लर्न हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि, इसे इंग्लिश में एरिस बोलते हैं। ये 1 नंबर की राशि होती है और ये मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट राशि है वृषभ राशि, इसे इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं। शुक्र ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करती है, 2 नंबर की राशि होती है। इसके बाद नेक्स्ट राशि देखते हैं मिथुन राशि, इसे इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं और ये बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और 3 नंबर से इसे शो करते हैं। नेक्स्ट राशि को देखते हैं कर्क राशि, इसे इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं और ये चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, 4 नंबर से इसे साइन शो करते हैं। नेक्स्ट राशि के विषय में बात करते हैं। नेक्स्ट राशि है सिंह राशि, इसे इंग्लिश में लियो बोलते हैं, सूर्य ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करती है और 5 नंबर से इसे हम शो करेंगे। नेक्स्ट राशि है कन्या राशि, इसे इंग्लिश में विर्गो बोलते हैं और यह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और 6 नंबर से इसे हम शो करते हैं। नेक्स्ट राशि है तुला राशि, इसे इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं और शुक्र ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करती है, 7 नंबर से इसे हम इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट राशि रहेगी वृश्चिक राशि, इंग्लिश में इसे स्कॉर्पियो बोलते हैं, मंगल ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करती है और 8 नंबर से इसे हम शो करते हैं। आगे नेक्स्ट राशि है धनु राशि, इसे सेजिटेरियस बोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह की ये राशि है, गुरु ग्रह से कोई का ये प्रतिनिधित्व करती है और 9 नंबर से इसे इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट राशि है मकर राशि, इसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, शनि ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करती है और 10 नंबर से इसे इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट राशि है कुंभ राशि, इंग्लिश में इसे एक्वेरियस बोलते हैं और शनि ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करती है और 11 नंबर से इसे इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट राशि है मीन राशि, इसे इंग्लिश में पाइसिस बोलते हैं और देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करती है और 12 नंबर से इसे इंडिकेट करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ राशियाँ 2 राशियाँ एक प्लेनेट को एक ग्रह को प्रतिनिधित्व करती हैं। वे राशियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे मंगल ग्रह मेष की राशि और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो और एरिस, ये दोनों मंगल ग्रह की राशियाँ हैं। ये दोनों मंगल ग्रह को 1 और 8 नंबर अगर आपको कहीं दिखाई दे चार्ट के अंदर तो ये समझना है कि ये दोनों राशियाँ मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके साथ साथ वृषभ और टॉरस ये शुक्र ग्रह की राशि है, 2 नंबर से इसे इंडिकेट करते हैं। और इसके साथ साथ लिब्रा और तुला ये दोनों राशियाँ भी शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। वृषभ और तुला शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बाद बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है जिसे जेमिनी बोलते हैं और इसके साथ साथ कन्या राशि विर्गो राशि भी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। 3 और 6 नंबर दोनों राशियाँ 3 और 6 दोनों नंबर की राशियाँ बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके साथ साथ केवल और केवल सिंह राशि लियो ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और कर्क राशि कैंसर राशि ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हें केवल एक राशि का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि। धनु राशि सेजिटेरियस गुरु का प्रतिनिधित्व करती है, 9 नंबर से इसे इंडिकेट करते हैं। और मीन राशि पाइसिस ये भी गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, इसे 12 नंबर से इंडिकेट करते हैं।
इसी प्रकार मकर राशि कैप्रिकॉर्न शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, 10 नंबर से इसे इंडिकेट करते हैं। और कुंभ राशि एक्वेरियस शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और 11 नंबर से इसे इंडिकेट करते हैं। तो आपने देखा दो राशियां, मैं यहाँ पर क्रॉस लगा करके आपको बताता हूँ कि 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि ये दोनों मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह के लिए मैं डॉट लगाता हूँ। शुक्र ग्रह की 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की तुला राशि, ये दोनों राशि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3 नंबर की राशि बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, तो यहाँ पर स्टार्ट बना देते हैं। और आप देखेंगे कि कन्या राशि 6 नंबर की राशि भी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की राशि ये सैजिटेरियस धनु 9 नंबर की राशि है, यह राशि भी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। और मीन राशि पाइसिस भी गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ साथ शनि ग्रह की राशि कैप्रिकॉर्न मकर और एक्वेरियस, ये दोनों राशि भी शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। ये चीज़ आप क्लियर कर लें, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो लाइफ टाइम आपके एस्ट्रोलॉजी में काम आएगी और आपको बहुत जगह इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आगे बात करेंगे 27 नक्षत्र के विषय में। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर अभी बताना चाहूँगा, ग्रह हमें इस तरीके से लिखे हुए बर्थ चार्ट के अंदर प्राप्त होंगे। अगर आपके पास कोई बर्थ चार्ट हो, आप उसे ओपन कर लें, अपना ही बर्थ चार्ट ओपन कर लें, आप उसमें देखेंगे कि नंबर लिखे होंगे 1 से लेकर 12 तक और उसमें कुछ प्लेनेट लिखे होंगे। इस तरीके से ही आपको लिखे हुए मिलेंगे। इंग्लिश का होगा तो इस तरीके से और हिंदी का होगा तो इस तरीके से आपको प्लेनेट लिखे हुए मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करके अपने आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो 1 से लेकर 12 तक के नंबर है, ये किस राशि का नंबर है, इस चीज़ को आपको मैंने बताया। इस चीज़ को भी आप अब मेमोराइज कर लें और इस चीज़ को आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि कौन से हाउस में कौन सी राशि का नंबर है और कौन सा प्लेनेट उसके साथ है या नहीं, इस चीज़ को आप देख पाएंगे। अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 27 नक्षत्र के विषय में, जिनकी हमें अब काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। इसे इंग्लिश में अश्विनी ही बोलते हैं। इसे केतु का नक्षत्र होता है, ये केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद भरणी नक्षत्र, ये भरणी नक्षत्र वीनस शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। कृतिका नक्षत्र, ये कृतिका नक्षत्र इंग्लिश में भी कृतिका बोलते हैं और ये सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रोहिणी नक्षत्र, ये रोहिणी ही बोलते हैं, मून चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आद्रा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है, ये राहु का प्रतिनिधित्व करता है। पुनर्वसु नक्षत्र, ये जुपिटर गुरु का नक्षत्र है, ये गुरु को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र, ये पुष्य नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र है, शनि को रिप्रेजेंट करता है या शनि इसके बारे में ये जानकारी देता है, शनि का ये प्रतिनिधित्व है। आश्लेषा नक्षत्र, इसे मरकरी, ये बुध का नक्षत्र है। मघा जो नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये है वीनस, ये शुक्र का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यह है सूर्य का नक्षत्र है। हस्ता नक्षत्र, यह मून चंद्रमा का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र, यह मंगल का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र, यह राहु का नक्षत्र है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बहुत से नक्षत्र एक ही प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र या 3 नक्षत्र एक प्लेनेट को इंडिकेट करेंगे। इसके विषय में मैं भी आपको बतलाता हूँ, पहले इसे क्रम को पूरा किया जाए। विशाखा नक्षत्र जुपिटर गुरु को रिप्रेजेंट करता है। अनुराधा नक्षत्र शनि को सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र ये मरकरी बुध को रिप्रेजेंट करता है। मूल नक्षत्र केतु को रिप्रेजेंट करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यह शुक्र वीनस को रिप्रेजेंट करता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यह सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। श्रवणा नक्षत्र यह मून को चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ में आगे धनिष्ठा नक्षत्र, यह मार्स मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र, यह राहु का नक्षत्र है, राहु को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, यह जुपिटर गुरु का नक्षत्र है, यह गुरु को रिप्रेजेंट करता है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यह शनि सैटर्न का नक्षत्र है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। और रेवती नक्षत्र यह मरकरी बुध का नक्षत्र है, तो ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि
अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र केतु के नक्षत्र हैं। ये केतु को इंडिकेट करते हैं। आप देखें ज़रा ध्यान से, इन्हें आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। क्रम वाइज ना करें तो आप इन्हें इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे भरणी, ये शुक्र का नक्षत्र है। और भरणी के बाद आपने देखा पूर्वा फाल्गुनी, ये भी शुक्र का नक्षत्र है। और इसके साथ साथ आपने देखा पूर्वाषाढ़ा, ये भी शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र के 3 नक्षत्र हुए, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। ठीक है जी, क्लियर। आगे बात करेंगे सन सूर्य के नक्षत्र के विषय में। कृतिका, ये सूर्य का नक्षत्र है। कृतिका, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, ये भी सूर्य का नक्षत्र है। और इसके साथ साथ उत्तराषाढ़ा, ये भी सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य के 3 नक्षत्र हुए, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूर्य के 3 नक्षत्र हुए। आगे बात करेंगे मून के नक्षत्र के विषय में। मून के भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, रोहिणी के बाद हस्त और श्रवण। रोहिणी, हस्त, श्रवण, श्रवण ये रहा। ये 3 भी, रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये मून के नक्षत्र हैं, चंद्रमा के। आगे बात करेंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा और चित्रा और धनिष्ठा। धनिष्ठा, ये मंगल के 3 नक्षत्र हो गए, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी प्रकार जुपिटर, गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं। अभी राहु के रह गए। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये राहु के 3 नक्षत्र हो गए। इसके बाद जुपिटर के 3 नक्षत्र, गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुनर्वसु और विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र हो गए। अब बात करते हैं शनि के नक्षत्र में। शनि के भी 3 नक्षत्र हैं। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य और अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के 3 नक्षत्र हो गए। ऐसे ही बुध के 3 नक्षत्र हैं। बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, रेवती, ये 3 नक्षत्र बुध के हो गए। तो आपने देखा 3 नक्षत्र एक ही प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये 27 नक्षत्रों की हमने बात की है। एक नक्षत्र और होता है जिसे 28वां नक्षत्र कहते हैं, वो अभिजीत नक्षत्र होता है। उसे पर एस्ट्रोलॉजी में हम केवल शुभ कार्यों के लिए और कुछ अलग चीज़ों के लिए प्रयोग में लाते हैं। अभिजीत नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। अगर कोई भी विशेष कार्य या शुभ कार्य करना हो तो उसे अभिजीत नक्षत्र के समय अंतराल के अंदर अगर किया जाता है तो वह निर्विघ्न पूरा होता है। बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छे फल देने वाला नक्षत्र होता है। अभिजीत नक्षत्र भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस समय अंतराल के अंदर कोई भी अगर हम नया कार्य स्टार्ट करते हैं तो वह आपका निर्विघ्न पूरा हो जाता है, ऐसा बताया गया है। और करने से लाभ भी होता है। हम देखते भी हैं कि लोगों को अभिजीत नक्षत्र के अंदर अगर कोई कार्य कराया जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। तो आज आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र के चारों तरफ ही पूरा एस्ट्रोलॉजी का ताना बाना बुना जाता है। इसी के माध्यम से किसी जातक की वर्तमान स्थिति, भविष्य और उसका पास्ट देखा जा सकता है। तो ये था थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के विषय में वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।